अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ 6 के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फलक भट्ट। आज हम बात करेंगे वफाकी बजट के हवाले से हुकूमत की तरफ से पेश किए जाने वाले बजट से क्या ताजर बरादरी मुतमिन है या नहीं। आज मेरे साथ मौजूद हैं फार्मर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स हाजा हावर रशीद साहब। आज इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वफाकी बजट असल में है क्या। जी हावर रशीद साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि जो हुकूमत की तरफ से वफाकी बजट पेश किया गया है ये असल में है क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो इस दफ़ा बजट आया है वफाकी हुकूमत ने पेश किया है, बज़ाहिर तो बड़ा मुस्तहकम नज़र आ रहा है क्योंकि हमारा कंट्री इंपोर्ट बेस्ड कंट्री है। हमारे यहाँ रॉ मटेरियल्स बनते नहीं हैं और मोस्टली जो इंडस्ट्री को हम फीड करते हैं वो इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल होता है जो हम इंपोर्ट करके इंडस्ट्री को देते हैं और इंडस्ट्री मंगवाती है और आगे से मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो इन्होंने कुछ कस्टम ड्यूटी में हल्का सा रिलीफ दिया है जो कि इनको देना चाहिए था और इन्होंने कुछ रेगुलेटरी ड्यूटीज़ को भी कम किया है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। और इन्होंने सेल टैक्स के हवाले से बहुत से शोबों के अंदर 17% से सेल टैक्स कम करके 5% कर दिया गया है। ये भी एक बहुत अच्छी बात है। और लेकिन यहाँ पर मैं ये एक बात ये भी कहना चाहूँगा कि इम्पोर्ट बेस पे या इंडस्ट्री बेस पे 17% सेल टैक्स बहुत ज़्यादा है। इसको कम से कम सिंगल डिजिट पे लाने की ज़रूरत है। एक तरफ से देखा जाए तो इंडस्ट्री और कमर्शियल इंपोर्टर में इन्होंने फ़र्क रखा हुआ है जिसकी वजह से बहुत सारे मिसहैप होते हैं और मिस यूज़ होते हैं। वो ये है कि अगर कमर्शियल इंपोर्टर मंगवाता है तो उसको 17% अदा करना पड़ता है सेल टैक्स, अगर इंडस्ट्री मंगवाती है तो उसको 0% है कई आइटम्स पर। उसका नुकसान ये हो रहा है कि लोग मिस यूज़ करते हैं, इंडस्ट्री मंगवा के वही मार्केटों में माल सेल करती है जिसकी वजह से दो नुकसान हो रहे हैं। एक नुकसान तो ये हो रहा है कि जी मिसयूज़ हो रही है इंडस्ट्री और दूसरा नुकसान ये हो रहा है कि गवर्नमेंट का हैवी लॉसेज हो रहे हैं इस रेवेन्यू के हवाले से। इसके अलावा मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूँगा आपको कि जो कहा जा रहा है कि इंपोर्ट की सतह पे विद होल्डिंग टैक्स जो था वो 6% था, इसको उन्होंने कम करके 2% कर दिया है। ये भी बहुत अच्छी बात है क्योंकि जितने टैक्सेस कम करेंगे, जितनी ड्यूटीज़ कम करेंगे, जितनी आरडीज कम करेंगे, उससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा लेकिन अंडर इनवाइसिंग, मिस डिक्लेरेशन और स्मगलिंग का खात्मा होगा। तो इसमें गवर्नमेंट को ज़रूर चाहिए कि इसको मज़ीद भी कम किया जाए। ये एक अच्छा अमल है। अच्छा हावर साहब, मुझे ये बताइएगा कि बजट के हवाले से ताजरों और सनतकारों को क्या रिलीफ दिया गया है। ये रिलीफ ही तो मैं बता रहा हूँ आपको कि ये रिलीफ दिए गए हैं। और इसमें एक तो मैं आपको यहाँ ये भी बता दूं कि इन्होंने जो सेहत के लिए और तालीम के लिए बजट रखा है वो आजकल के जो सिनेरियो चल रहा है उसके हिसाब से कम है। आपको पता है कि इस वक्त आपकी पूरी दुनिया ही इस वक्त कोरोना के अजाब में आई हुई है और ख़ास तौर पे पाकिस्तान दुनिया में दूसरे नंबर पे आ गया है क्योंकि हमारे पास वो वसाइल मौजूद नहीं है कि जो एक दुनिया के पास मौजूद हैं। तो उन्होंने सेहत का जो बजट रखा है बहुत कम रखा है। आपको पता है कि इस वक्त हमारे यहाँ कितनी डेथ्स हो रही हैं, अस्पतालों में जगह नहीं है। वो सिर्फ इसी चीज़ का फुकदान है कि हमारे पास वो बजट ही नहीं है, हमारे पास वो वेंटिलेटर्स नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं है, मेडिसिन नहीं है। तो इसके लिए सेहत का और तालीम का दोनों का बजट बढ़ाना चाहिए इनको और इस पर खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। तालीम अगर नहीं होगी तो हमारी कौम तरक्की नहीं कर सकती। अच्छा हावर साहब, मुझे ये बताइएगा वफाकी जो बजट पेश किया गया है वो 34 खरब से जायद हसारे का बजट पेश किया गया है जबकि मजमूई तहमीना 88 खरब से ज्यादा लगाया गया है। इसके बारे में आपका क्या कहना है। देखिए जी, ये तो हर गवर्नमेंट में होता है और इस दफ़ा तो मेरा ख्याल है इनका बहुत ज़्यादा ये कर रहे हैं ये इस चीज़ पे। तो इस चीज़ पे तो इनको ज़रूर फोकस करना चाहिए था और देखना चाहिए था कि हमारे मुल्क के हालात क्या हैं, हमारे अखराजात क्या हैं। क्योंकि मैं आज ही देख रहा था सुबह कि जी प्राइम मिनिस्टर हाउस का और प्रेसिडेंट हाउस के खर्चे डेली के हिसाब से देखे जाएँ तो लाखों के हिसाब से हमें 25-30 लाख का पर डे का खर्चा हो रहा है जो कि हमारे जैसा मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इनको इस चीज़ों से कम करके और इस कट लगाना चाहिए इन चीज़ों पे ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस पे बचत कर सकें। जी हावर साहब, मुझे ये बताइएगा क्या ये बजट अवाम दोस्त और कारोबार दोस्त बजट है या नहीं। जैसे जी मैंने आपसे पहले भी कहा है कि बज़ाहिर तो मुस्तहकम नज़र आता है लेकिन इस पे सेहत पे और तालीम पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया गया जितना कि करना चाहिए था। आपको पता है कि जो आजकल हमारे सिनेरियो चल रहा है इस वक्त कोरोना का, पूरी आवाम परेशान है और काफ़ी मुश्किल में है। अस्पतालों में जगह नहीं है, हमारे पास वेंटिलेटर्स नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं है, मेडिसिन नहीं है, अस्पतालों में बेड्स नहीं है। तो वो सिर्फ ये मुनसर करता है कि अगर आपका बजट ज़्यादा होगा तो ये सब चीज़ें सही हो सकती हैं। इसके अलावा मैं साथ से ये भी बताता चलूँ आपको क्योंकि ये हमारा जो मुल्क है वो ज़राई मुल्क है और जैसे कि आपको पता है कि हमारा ज़राअत पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं हम लोग। पिछले दिनों यानी कि अभी मौजूदा हालात में भी
ٹڈی دل نے ہمارے کھیتوں میں حملہ کیا ہوا ہے اور ہمارے کسان بہت زیادہ اس پر پریشان ہیں. تو اس میں ٹڈی دل کی کوئی ڈسکس ہی نہیں ہوا اس بجٹ کے اندر. یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے. ہمارا 30 سے 40% جو خوراک ہے وہ ٹڈی دل کھا رہی ہے اس وقت. تو اس میں وہ سپرے کرنے چاہیے اور ان کو بائی ایئر سپرے کرنے چاہیے اور اس وقت اپنے کسانوں کی ہیلپ کرنی چاہیے. وہ سارا سال محنت کر کے جب وہ فروٹ لینے کا وقت آتا ہے تو حالات یہ ہو جاتے ہیں کہ وہ بیچارے اس وقت پریشان ہیں کیونکہ اس وقت گورنمنٹ کی سپورٹ نہیں ہو رہی, کیونکہ وہ اپنے طور پہ تو کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ اتنے زیادہ ٹڈی دل پاکستان کے اندر حملہ آور ہو چکے ہیں کیونکہ وہ ایک بندے کی بس کی بات نہیں ہے. یہ اگر اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے سرکاری طور پہ ہی کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اور اس کے ساتھ میں یہ بھی ایک آپ سے کہوں گا کہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جس طرح میں بتا رہا ہوں کہ ہر حکومت کو ریونیو چاہیے ہوتا ہے اور ہمارے یہاں کچھ پرابلم اس طرح کی آ رہی ہیں کہ ایک تو زیادہ ڈیوٹی کی وجہ سے, زیادہ سیل ٹیکس کی وجہ سے ہمارے یہاں اسمگلنگ کو بہت تقویت مل رہی ہے. ہمارے یہاں سیس لگایا گیا ہے جو کہ امپورٹرز کو دو جگہ دینا پڑتا ہے. ایک حکومت سندھ لے رہی ہے پنجاب میں آتے وقت اور ایک حکومت پنجاب لے رہی ہے جو کہ افورڈیبل نہیں ہے. یہ ڈوئل نظام ہو رہا ہے. اس کو ایک دفعہ یکجہت ہونا چاہیے, اس کو ڈبلنگ نہیں ہونی چاہیے. اور دوسرا یہاں پر میں ایک آپ سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ اس وقت امپورٹ پہ اگر جائیں تو ویلیویشن کا بہت بڑا مسئلہ آ رہا ہے اور یہ ریونیو کا بیسک ایک تھیم ہے کہ جی اگر ہم امپورٹ کرتے ہیں تو گورنمنٹ کو ریونیو ملتا ہے جس سے ہمارے تمام اخراجات چلتے ہیں. اس وقت آج کل نیٹ کا دور ہے, کوئی چیز ہڈن نہیں ہے. آپ نہ کوئی سپلائر ہڈن ہے نہ کوئی آئٹم ہڈن ہے. آپ اس کو جب نیٹ پہ دیکھتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے. اگر ایک آئٹم اس کی $800 کی ویلیو ہے تو کسٹم اس پہ $1300 پہ کیوں ڈیوٹی لیتی ہے؟ یہ زیادتی کی انتہا ہے. اور اس سے کیا ہو رہا ہے, اس سے آپ کی اسمگلنگ بڑھ رہی ہے, اسمگلنگ کنٹرول نہیں ہو رہی اور گورنمنٹ کا ریونیو لاس ہو رہا ہے. پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ ویلیوشن انہوں نے اگر $800 کی جگہ $1300 کی ہوئی ہے تو اب دنیا میں کوانٹٹی بیس پہ ہر چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ نے 1 کنٹینر لینا ہے تو اس کی پرائس کچھ اور ہے, اگر آپ نے 10 کنٹینر لینا ہے تو اس کی پرائس کچھ اور ہے. تو گورنمنٹ کو بارہا اس کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کی گئی ہے لیکن میرا خیال ہے شاید وہ سمجھنا نہیں چاہ رہے یا وہ شاید وہ اسمگلنگ کو سپورٹ کر رہے ہیں یا وہ مس ڈکلیریشن کو سپورٹ کر رہے ہیں یا وہ انڈر انویسٹنگ کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو گورنمنٹ اس کی طرف خصوصی توجہ دے. یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے جو گورنمنٹ کے ریونیو کے لاس ہونے کا ہے, تو اس کو روکا جائے یہاں پر. جی ناظرین, آپ نے سنی فارمر سینئر وائس پریزیڈنٹ لاہور چیمبر آف کامرس خواجہ ہاور رشید صاحب کی باتیں. اسی کے ساتھ اپنی میزبان فلک بٹ کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.